बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आर यूट्यूब अकेडमी चैनल फैज़ मुश्ताक अकेडमी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेक्चरर फ़िज़िक्स की प्रिपरेशन करवाई जा रही है और इस सिलसिले में एमएससी के कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं। एमएससी में सबसे पहले पार्टिकल फ़िज़िक्स के लेक्चर डिलीवर किए जा रहे हैं और आज पार्टिकल फ़िज़िक्स का लेक्चर नंबर 2 है। इन लेक्चर्स के अंदर हम कंप्लीट सिलेबस को स्टडी नहीं कर रहे। इन लेक्चर्स के अंदर हम पार्टिकल फ़िज़िक्स की उन बातों को डिस्कस कर रहे हैं जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, पास्ट पेपर्स में जिनसे रिलेटेड हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं। और पार्टिकल फ़िज़िक्स की वो चीज़ें जिनको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर टारगेट किया जाता है, वो चीज़ें हम अपने इन लेक्चर्स के अंदर डिलीवर कर रहे हैं ताकि जो है आप लोगों की तैयारी जो है वो स्मार्ट हो और थ्रू आउट हो। तो इस सिलसिले में पहला लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। अगर आप आज पहली दफ़ा इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आए हैं तो ऊपर आई बटन में आपको कल वाले लेक्चर की वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर जाएं और कल वाले लेक्चर में जाके आप पार्टिकल फ़िज़िक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में और लेप्टॉन्स के बारे में जो हमने कल डिस्कशन की थी और फंडामेंटल इंट्रैक्शंस के बारे में जाके स्टडी कर सकते हैं। आज हमारा जो लेक्चर है वो हेड्रॉन्स के बारे में है। हेड्रॉन्स की टाइप्स को स्टडी करेंगे, क्वार्क्स को स्टडी करेंगे और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जिनको हमारे लिए याद रखना ज़रूरी है और जो पेपर में हमसे पूछी जा सकती हैं। इससे पहले अगर आप इस यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं जी। आज हमने जिन पार्टिकल्स को डिस्कस करना है वो हैं हेड्रॉन्स। कल हमने लेप्टॉन्स की बात की थी। लेप्टॉन्स ऐसे पार्टिकल्स थे जो कि फर्मियॉन्स हैं और जो कि वीकली इंटरेक्ट करते हैं, जिनके अंदर स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन नहीं होता। उन पार्टिकल्स को हम लेप्टॉन्स कहते हैं, जो कि बड़े लाइट पार्टिकल्स होते हैं, स्विफ्ट पार्टिकल्स होते हैं। आज हम बात करते हैं हेड्रॉन्स की। हेड्रॉन्स ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन देते हैं। ऐसे सारे पार्टिकल्स को जो कि स्ट्रॉन्गली इंट्रैक्ट करते हैं, पार्टिकल्स की ये सारी की सारी जो क्लास होती है वो हेड्रॉन्स कहलाती है। हेड्रॉन एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है हैवी। हेड्रॉन्स के अंदर जो स्ट्रक्चर है इसका, उसके अंदर क्वार्क्स होते हैं और एंटी क्वार्क्स होते हैं। यानी जो आपके पास कोई भी एक हेड्रॉन होगा वो या तो क्वार्क से कंपोज्ड होगा या हो सकता है कि उसके अंदर क्वार्क भी मौजूद हो और एंटी क्वार्क भी मौजूद हो। अभी तक जो हमारे पास हेड्रॉन्स की टाइप्स हैं वो दो तरह की टाइप्स हैं, एक बैरियंस है, दूसरी मेसॉन्स है। सबसे पहले बैरियंस को देखते हैं, गौर से देखिएगा। बैरियंस ऐसे हेड्रॉन्स हैं जिनके स्ट्रक्चर में 3 क्वार्क्स होते हैं या जो 3 क्वार्क्स से मिलकर बनते हैं। ऐसे बैरियंस, ऐसे हेड्रॉन्स जो 3 क्वार्क्स से मिलकर बनते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम बैरियंस कहते हैं। इसके एग्जांपल के अंदर न्यूट्रॉन आ जाता है और प्रोटॉन आ जाता है। जो बैरियंस होते हैं ये दरअसल फर्मियंस होते हैं और फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स को ओबे करते हैं। फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स को ओबे करने वाले सारे पार्टिकल्स की जो स्पिन होती है वो हाफ इंटीजर होती है। तो हम कह सकते हैं कि बैरियंस हाफ इंटीग्रल स्पिन पार्टिकल्स हैं। ये हर एक पॉइंट आपका एक एमसीक्यूज है, इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। अब ये जो जितने भी बैरियंस होते हैं, उन बैरियंस में सबसे ज़्यादा जो स्टेबल पार्टिकल होता है वो पार्टिकल प्रोटॉन होता है और बैरियंस में सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल भी हमारे पास प्रोटॉन होता है। बैरियन दूसरे इंट्रैक्शन के साथ साथ जो डोमिनेंट इंट्रैक्शन इनके अंदर होता है वो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होता है, यानी कि ये पार्टिकल्स सब्जेक्टेड टू स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस हैं। तो बैरियंस की कॉम्पोजिशन के अंदर 3 क्वार्क्स होंगे और ये जो 3 क्वार्क्स होंगे ये इनसे मिल के एक बैरियन बनेगा। तो बैरियंस हेड्रॉन्स की एक ऐसी क्लास है जिसके अंदर 3 क्वार्क्स होते हैं और ये हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। लिटरेचर के मुताबिक अभी तक बैरियंस की 120 टाइप्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुकी हैं। बैरियंस की 120 टाइप्स को अभी तक डिस्कवर किया जा चुका है। अब हम देखते हैं मेसॉन्स क्या होते हैं। मेसॉन्स भी हेड्रॉन्स की टाइप है। मेसॉन्स ऐसे हेड्रॉन्स होते हैं जिनके अंदर एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क होता है, यानी कि क्वार्क और एंटी क्वार्क के मिलकर जो पार्टिकल बनता है उस पार्टिकल को हम मेसॉन कहते हैं और ये पार्टिकल हेड्रॉन की टाइप के अंदर आता है। अब ये भी स्ट्रांगली इंटरेक्ट करते हैं और ये जितने भी पार्टिकल्स होते हैं इन पार्टिकल्स को हम बोसॉन्स कह सकते हैं। ये बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को ओबे करते हैं और इनकी जो स्पिन होती है वो हाफ इंटीजर नहीं होती बल्कि कंप्लीट इंटीजर होती है या इंटीग्रल स्पिन पार्टिकल्स होते हैं।
अब मीज़ॉन्स की फर्दर टाइप्स हैं, उनके ऊपर हम जाएंगे। उसमें जाने से पहले आप ये देख लें कि मीज़ॉन्स में जो सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल होता है उस पार्टिकल को हम पायॉन कहते हैं, और अभी तक मीज़ॉन्स की 120 टाइप्स को डिस्कवर किया जा चुका है लिटरेचर के मुताबिक। तो ये कुछ बातें हैं मीज़ॉन्स के हवाले से। इन बातों को एमसीक्यूज़ के हवाले से आपने देखना है। ज़्यादातर जो एमसीक्यूज़ पूछा जाता है वो स्पिन्स के रिलेटेड पूछ लिया जाता है, वो इंट्रैक्शन के रिलेटेड पूछा जाता है, और वो इनकी कॉम्पोजिशन से रिलेटेड पूछा जाता है। तो तीनों बातों को हमने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया। अब हमने बात की है कि हेड्रॉन्स के अंदर क्वार्क्स होते हैं, तो अब हम ये देखते हैं कि क्वार्क क्या होते हैं। आपने एफएससी के अंदर पढ़ा कि क्वार्क के बारे में एक थेरी है जेलमैन की, और वो जो थेरी है वो क्वार्क्स के बारे में हमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन देती है। हम क्वार्क्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। क्वार्क्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनके ऊपर फ्रैक्शनल चार्ज होता है, कंप्लीट चार्ज नहीं होता, लेकिन ये फ्रैक्शनल चार्ज मिलकर एक कंप्लीट चार्ज की सूरत में हमें कोई ना कोई पार्टिकल दे देता है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक ही क्वार्क से कोई पार्टिकल मिलके बनेगा, या तो 3 क्वार्क से मिलके पार्टिकल बनेगा, या एक क्वार्क और एक एंटायर क्वार्क से मिलके पार्टिकल बनेगा, और जो कंप्लीट आपका चार्ज होगा वो फ्रैक्शनल नहीं रहेगा। क्वार्क्स की जो स्पिन होती है, ये स्पिन हाफ पार्टिकल्स होते हैं, और इनके ऊपर एक कलर चार्ज की प्रॉपर्टी होती है, रिमेंबर दैट, क्वार्क्स के ऊपर। अब कोई भी क्वार्क आइसोलेशन के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और हर क्वार्क का एक एंटी क्वार्क भी है, ठीक है। अब ये क्वार्क का टेबल है, इस टेबल को आपने अक्सर देखा हुआ। इसके अंदर आपके पास टोटल जो है वो 6 क्वार्क्स होते हैं, अप डाउन स्ट्रेंज चार्म बॉटम और टॉप क्वार्क। उनकी सिंबल दी गई है, उनका चार्ज दिया गया है। सिर्फ एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने देखनी है वो स्ट्रेंज क्वार्क जो होता है उसका जो स्ट्रेंजनेस नंबर होता है वो -1 होता है। इसके अलावा ये किसी भी क्वार्क का नंबर नहीं होता। और जो चार्ज होता है ये 3 क्वार्क्स के ऊपर 2/3 होता है, और 3 क्वार्क्स के ऊपर -1/3 होता है। तो एक ट्रिक इसके लिए जो अक्सर हमें टीचर्स बताते हैं वो होती है TUC, टक, यानी कि T से मुराद आपका टॉप क्वार्क, U से मुराद आपका अप क्वार्क, और C से मुराद आपका चार्म क्वार्क। इन तीनों क्वार्क्स के ऊपर जो चार्ज है, फ्रैक्शनल चार्ज है, वो 2/3 है, आपने याद रखना है। और बाकी जो हमारे पास क्वार्क्स हैं उनके ऊपर जो चार्ज है वो -1/3 चार्ज है। तो यहाँ से आपको स्ट्रेंजनेस नंबर के बारे में पता होना चाहिए, इनके फ्रैक्शनल चार्जेस के बारे में पता होना चाहिए। इसकी मदद से हम अगले कॉन्जर्वेशन लॉज को और क्वांटम नंबर्स को स्टडी करेंगे। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने जो मीज़ॉन्स की बात की थी, तो हमारे पास कौन कौन से मीज़ॉन्स हैं। टोटल हमारे पास मीज़ॉन की 3 टाइप्स हैं, पायॉन, केऑन और ईटा। अब जो पायॉन होते हैं ये 3 तरह के पायॉन होते हैं, पॉजिटिव पायॉन, ये न्यूट्रल पायॉन और नेगेटिव पायॉन। अब पॉजिटिव पायॉन का एंटी पार्टिकल नेगेटिव पायॉन होगा, न्यूट्रल वाले का ये अपने आप का खुद एंटी पार्टिकल होता है, याद रखना है। और ये जो पाई नेगेटिव होता है इसका एंटी पार्टिकल पाई पॉजिटिव होता है। ये स्पिन ज़ीरो उनकी होती है इनकी, इसीलिए इनको हम बोसॉन्स कहते हैं। और पायॉन में किसी के पास भी स्ट्रेंजनेस नहीं है, इसका मतलब है कि पायॉन की कॉम्पोजिशन के अंदर स्ट्रेंज क्वार्क मौजूद नहीं होता। देन हम आते हैं केऑन के ऊपर। केऑन की भी हमारे पास 3 तरह की टाइप्स होती हैं, के पॉजिटिव, के न्यूट्रल, के नेगेटिव, और ये इनके 3 हमें एंटी पार्टिकल्स बता दिए गए। और इनकी जो स्पिन है वो भी ज़ीरो होती है, इसका मतलब है ये भी बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को ओबे करते हैं। और इनकी जो स्ट्रेंजनेस होती है वो +1 होती है, जिसका मतलब ये है कि केऑन की कॉम्पोजिशन के अंदर स्ट्रेंज क्वार्क का एंटी पार्टिकल मौजूद होता है। क्योंकि स्ट्रेंज की तो स्ट्रेंजनेस नंबर -1 है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंजनेस +1 आ रही है। इट मीन्स दैट कि जब हम इनकी कॉम्पोजिशन निकालेंगे इन द फॉर्म ऑफ क्वार्क्स, तो वहाँ पे एंटाई स्ट्रेंज पार्टिकल आएगा, क्वार्क। थर्ड टाइप होती है ईटा। ईटा में हमारे पास 2 पार्टिकल होते हैं, ईटा नॉट और ईटा नेगेटिव। ये इनके जो एंटी पार्टिकल होते हैं ये अपने आप के एंटी पार्टिकल खुद होते हैं, इनके पास कोई स्पिन नहीं है, इनके पास कोई स्ट्रेंजनेस नहीं है। तो यहाँ पे याद करने वाली बात कौन सी है कि जितने भी हमारे पास मीज़ॉन्स हैं उनके अंदर सिर्फ जो स्ट्रेंजनेस की प्रॉपर्टी है वो केऑन के पास मौजूद है, इसके अलावा किसी के पास मौजूद नहीं है। इसकी कॉम्पोजिशन को भी हम आगे देखेंगे कि कौन से एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क को मिला के हम पायॉन, केऑन और ईटा बना सकते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाते हैं बैरियॉन्स। अब बैरियॉन्स में ये कुछ पार्टिकल्स आपके सामने लिखे हुए हैं। सबसे मशहूर बैरियॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल दिया हुआ है और इसकी जो स्पिन होती है 1/2 होती है, और प्रोटॉन की कॉम्पोजिशन के अंदर किसी भी किस्म का स्ट्रेंज क्वार्क मौजूद नहीं होता। इसी तरीके से न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन भी स्पिन हाफ पार्टिकल है, इसके पास भी कोई स्ट्रेंज क्वार्क की प्रॉपर्टी नहीं है। इसके बाद जो तीसरा बैरियॉन है इसको हम लैम्डा कहते हैं, ये लैम्डा का एंटी पार्टिकल है और ये इसकी हमें स्पिन दी गई है, और लैम्डा की कॉम्पोजिशन के अंदर एक स्ट्रेंज क्वार्क हमारे पास मौजूद है।
इसी तरीके से सिग्मा के अंदर 2 पार्टिकल्स होते हैं और इनके पास भी स्ट्रेंज क्वार्क मौजूद होते हैं, जबकि काई के पास 2 स्ट्रेंज क्वार्क्स मौजूद होते हैं। ये बातें आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करनी है कि काई जो है हमारा, इसके पास 2 स्ट्रेंज क्वार्क हैं, और जो सिग्मा है इसके पास 1 स्ट्रेंज क्वार्क है, और लैम्डा के पास भी 1 स्ट्रेंज क्वार्क है। सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंज क्वार्क्स होते हैं वो ओमेगा के अंदर पाए जाते हैं। मतलब ओमेगा की जो कॉम्पोजिशन है, ओमेगा हमने पता है कि वो क्या चीज़ होती है, वो बैरियन होती है। तो अगर हम ओमेगा का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो कुछ यूँ बनेगा, स्ट्रेंज क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क। ठीक हो गया। 3 स्ट्रेंज क्वार्क्स मिलेंगे तो एक ओमेगा बनेगा, और 3 स्ट्रेंज क्वार्क्स मिल रहे हैं तो इसका मतलब है इसका जो हमारे पास आ रहा है स्ट्रेंजनेस आ रही है वो -3 आ रही है। इसी तरीके से अगर हम कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं बैरियंस की क्लास के अंदर और हेड्रॉन्स की क्लास के अंदर, जिनको हम रेजोनेंस पार्टिकल कहते हैं। रेजोनेंस पार्टिकल के मुतालिक एक पेपर के अंदर क्वेश्चन है कि रेजोनेंस पार्टिकल कौन से पार्टिकल होते हैं। तो ऐसे पार्टिकल जिनकी लाइफ टाइम होती है, जो लाइफ टाइम पीरियड होता है वो वेरी शॉर्ट या अल्ट्रा शॉर्ट होता है, उसको हम रेजोनेंस पार्टिकल्स कहते हैं। और रेजोनेंस पार्टिकल्स में ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी, रो नाट, रो पॉजिटिव, रो नेगेटिव, फाई, डब्ल्यू वगैरह वगैरह, ये रेजोनेंस पार्टिकल्स होते हैं। ये हमारी कुछ बातें थी इसके मुतालिक जिसमें हमने इनको देखा। अब जो हम नेक्स्ट करने लगे हैं वो ये काम करने लगे हैं कि हम ये जो आपको दिखाया जा रहा है सामने, ये जो इनकी जो स्ट्रेंजनेस दिखाई जा रही है और ये जो कॉम्पोजिशन है, उसके हवाले से मैं आपको दिखाता हूँ कि हम उसको किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं ये हिस्सा यहाँ से रेस कर देता हूँ। आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, आई होप। तो हम जी अब बनाते हैं कोई एक पार्टिकल के वो कैसे कंपोज्ड ऑफ होता है क्वार्क के। अब सबसे पहले आप देखें कि हमारे पास ये ओमेगा की एग्जांपल ही ले लें, हमने ओमेगा पार्टिकल है। तो ओमेगा के बारे में आपको सबसे पहले तो कोई इसकी प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए कि ओमेगा के ऊपर जो चार्ज आपका आ रहा है वो आ रहा है नेगेटिव, और इसके साथ साथ ओमेगा की जो स्ट्रेंजनेस हमें मिल रही है वो -3 मिल रही है। अब हमें पता है कि जो ओमेगा होता है वो बैरियन होता है, और ये जो बैरियन होते हैं इसमें 3 क्वार्क्स होते हैं, यानी कि क्यू और क्यू होता है। अब हमें एक हिंट मिल गया कि इसके अंदर स्ट्रेंजनेस आ रही है तो इसके अंदर लाजमी तौर पर स्ट्रेंज क्वार्क होगा, और स्ट्रेंजनेस नंबर -3 है तो लाजमी तौर पर 3 s होंगे हमारे पास इसकी कॉम्पोजिशन में। अब हम इसकी चार्ज को वैलिडेट करते हैं। अब हमें पता है कि जो स्ट्रेंज क्वार्क होता है उसके ऊपर -1/3 चार्ज होता है, तो हम ओवरऑल चार्ज को सम कर लेंगे, -1/3 प्लस इंटू -1/3 दूसरे स्ट्रेंज क्वार्क का, और ये तीसरे स्ट्रेंज क्वार्क का प्लस इंटू -1/3। तो जब आप इसको ओवरऑल देखेंगे तो आपका ये बनेगा 3 डिवाइडेड बाय -3, जो कि आपको -1 देता है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी भी पार्टिकल को खुद से उसकी कॉम्पोजिशन के बारे में बता सकते हैं। ये हमें कॉम्पोजिशन कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, ये कॉम्पोजिशन हमें तब ज़रूरत पड़ती है जब हमने एमसीक्यूज़ में कंजर्वेशन लॉज को और क्वांटम नंबर्स की इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना होता है। वहाँ पे अगर हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि बनते दरअसल किस तरीके से हैं बैरियंस और मेसॉन, तो हमारा ये जो क्वेश्चन होता है वो क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। इसी तरीके से अब देखें, आप काई की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्टिकल हम काई की बात कर लेते हैं। अब काई हमारे पास एक ऐसा पार्टिकल है, मैं ले लेता हूँ काई का ये वाला काई नॉट ले लेते हैं। चलें जी, ये हमने काई नॉट लिया। अब काई नॉट के बारे में यहाँ पे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है, हमें ये पता होगा, आपने इसको रिमेंबर करना है, ज़ुबानी याद रखना है कि इसकी जो स्ट्रेंजनेस होती है वो -2 होती है। एक बात, दूसरा इसका जो चार्ज है वो 0 होता है। अब एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि आपने जब इसकी कॉम्पोजिशन करनी है तो इसके अंदर 2 स्ट्रेंज क्वार्क आएंगे, आ गए। अब उसके बाद आपने एक ऐसा क्वार्क लेके आना है कि जब उस क्वार्क को आप इन 2 स्ट्रेंज क्वार्क्स के साथ ऐड अप करें तो आपका जो ओवरऑल टोटल चार्ज है वो 0 रहे। अब हमें पता है कि जो स्ट्रेंज क्वार्क होता है इसके ऊपर चार्ज होता है -1/2। अगर 2 स्ट्रेंज क्वार्क ले लेंगे हम तो ये हमारे पास जो टोटल चार्ज आ जाएगा ये आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा -1। तो हमारे पास जो चार्ज अभी जो हमारे पास चार्ज आ रहा है वो कितना चार्ज आ रहा है, वो ये 1/3 है, 1/3। तो ये हमारे पास जो आ रहा है चार्ज वो आ रहा है -1। तो इसका मतलब है कि अब हमें स्ट्रेंज क्वार्क के साथ कोई ऐसा क्वार्क लेके आना है जो क्वार्क हमारे ओवरऑल चार्ज को कंप्लीट कर दे। तो हम स्टार्ट कर लेंगे डिफरेंट पार्टिकल से, तजर्बा करके देखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। लेट्स से मैं कहता हूँ कि जी हम USS ले लेते हैं, मतलब मैंने अप क्वार्क लिया, उसके साथ मैंने 2 स्ट्रेंज क्वार्क ले लिए,
2 स्ट्रेंज क्वार्क मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि मुझे पता है इसकी जो स्पिन है वो -2 आ रही है। तो अब क्वार्क का जो मेरे पास चार्ज है वो है 2/3। इसके साथ साथ मेरे पास जो स्ट्रेंज क्वार्क है वो है -1/3, और इसी के साथ साथ जो स्ट्रेंज क्वार्क है उसके जो दूसरा चार्ज है वो भी है -1/3। तो -1/3 -1/3 -2/3 हो जाएगा। -2/3 से ये 2/3 कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल मेरे पास चार्ज कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। लेकिन अब हमारे जहन में सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास तो 2/3 के 3 क्वार्क्स है ना, एक अप क्वार्क है, दूसरा चार्म क्वार्क भी तो मौजूद है और टॉप क्वार्क भी तो मौजूद है। हम इसमें से सिर्फ अप क्वार्क ही क्यों लगा सकते हैं, चार्म और टॉप क्यों नहीं लगा सकते, या ये लगाकर वो क्यों नहीं लगा सकते? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट क्लास का पार्ट है, जिसके अंदर हमने सारे के सारे क्वांटम नंबर्स को स्टडी करना है, लेप्टॉन नंबर्स को, बैरियन नंबर्स को, इन सारी चीज़ों को हम स्टडी करेंगे। तो वहाँ से हमारा मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हम क्वार्क्स को कंपोजिट किस तरीके से बना सकते हैं, उनकी कंपोजिशन कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर था उसके अंदर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें अच्छी और न्यू मिली होंगी और इन चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा, लर्न किया होगा। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इनको अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेना है। किसी भी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे और वो क्वेश्चन करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि इनके जो MCQs हैं उनके मुतालिक भी गाइड किया जाए, तो इंशाल्लाह जो MCQs के वीडियोस हैं उनके ऊपर भी काम चल रहा है। और जैसे ही ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे, 2 और लेक्चर आएंगे शायद ज़्यादा से ज़्यादा, तो फिर हम क्या करेंगे कि हम पार्टिकल फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट MCQs हैं जिनसे हमारी प्रैक्टिस हो सकती है, उन MCQs को हम डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह आपका ये जो पार्टिकल फिजिक्स का हिस्सा है वो आपका सारे का सारा इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और लोगों के साथ ज़रूर शेयर किया करें, आपके जो क्लास फेलोज़ होते हैं BS के, इसके अलावा MSc के और दूसरे जो बैचमेट्स होते हैं, ताकि हमारा भी कुछ फ़ायदा हो और आप लोगों का भी कुछ फ़ायदा हो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।